सो यहाँ पे देखिए गवर्नेंस टॉपिक। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्ट एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। सो यहाँ पे क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्ट एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर। तो यहाँ पे टॉप कौन से टॉपिक है गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, सिटीजन चार्टर। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या लिए गए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, तो सीसीजी इंपॉर्टेंट है, एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आईएम, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एआर, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग। यू शुड प्रिपेयर, हमें देखना है एक तो फंडामेंटल से स्टार्ट करना है, की कंसेप्ट क्या है हमारे, एक तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट की मतलब क्या है, अंतर क्या है इनमें, हमें ये समझना है। फिर गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल कैसे, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो गुड गवर्नेंस में ये सारे होने चाहिए, जैसे और टपरे। सो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताओ, तो हम ये टपरे से बता सकते हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। फिर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या है ट्रांसपेरेंसी का एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंड किस तरीके से रोल प्ले करते हैं रिड्यूसिंग करप्शन, एंड व्हाई आर दे आर द रूल ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। फिर आरटीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आरटीआई का देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आरटीआई क्या अचीव करना चाहता है, आरटीआई किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, सिविल सर्विसेज का क्या रोल है अंडर द आरटीआई, एंड सक्सेस स्टोरी बतानी है आरटीआई की, चैलेंजेस क्या है, डिले होता है, मिसयूज होता है, एंड थ्रेट्स मिलता है एक्टिविटीज को। तो हमारा डीएमटी क्या चैलेंजेस है आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए, डिले, मिसयूज एंड थ्रेट्स टू एक्टिविस्ट। सिटीजन चार्टर मीनिंग और ओरिजिन कहाँ से हो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, की फीचर्स क्या है सिटीजन चार्टर के, एनालिटिकल एरिया क्या है, रोल क्या है, इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी, लिमिटेशंस क्या सिटीजन चार्टर के, लैक ऑफ अवेयरनेस है एक तो, नॉन बाइंडिंग नेचर है, पुअर इंप्लीमेंटेशन, रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए हमें, तो अवेयरनेस नहीं है, नॉन बाइंडिंग नेचर है, पुअर इंप्लीमेंटेशन, सिटीजन चार्टर की ये प्रॉब्लम है, अवेयरनेस नहीं है, नॉन बाइंडिंग नेचर है, बाइंडिंग नहीं है, ऊपर से इंप्लीमेंटेशन पुअर है। देन ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, तो ई गवर्नेंस का हमें क्या चाहिए, मीनिंग देखनी, ऑब्जेक्टिव्स, मॉडल क्या है, एक तो गवर्नेंस टू सिटीजन, देन गवर्नेंस टू बिजनेस, एंड देन गवर्नेंस टू गवर्नेंस, और गवर्नेंस टू ई। एप्लीकेशन क्या इंडिया की, तो फर्स्ट वन हम विल सी डिजिटल इंडिया, व्हाट आर द ऑनलाइन सर्विसेज, सक्सेस देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे, फ्यूचर पोटेंशियल देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी, एक तो हमें कैग का रोल देखना है, सीबीसी का रोल देखना है, देन वी हैव टू सी लोकपाल एंड लोकायुक्त, विजिलेंस कमीशन के बारे में देखना है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखेंगे, तो हमें प्रिपेयर करना है रिकमेंडेशन फ्रॉम सेकंड ईआरसी, सेकंड ईआरसी की रिकमेंडेशन देखें, एथिक्स एंड गवर्नेंस, आरटीआई रिफॉर्म देखना, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में हम देखना सेकंड ईआरसी, एथिक्स एंड गवर्नेंस, आरटीआई रिफॉर्म, और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन सीसीए, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म देखें तो पहले तो है सोशल ऑडिट, सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मतलब सेम सोशल ऑडिट, पब्लिक हियरिंग्स, देन सिविल सोसाइटी का रोल होता है, मीडिया का रोल होता है, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया का रोल। एंड सिटीजन सेंट्रल गवर्नेंस की बात करें तो सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म्स है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल है, एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है। तो हमें फ्यूचर क्वेश्चन क्या है, एक तो ट्रांसपेरेंसी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में पढ़ना है, देन नेक्स्ट इज आरटीआई की इफेक्टिवनेस, सिटीजन चार्टर रिफॉर्म, देन रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन इम्प्रूविंग गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का क्या रोल है इन इम्प्रूविंग गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल चेक क्या है ऑन करप्शन। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं, हमें पहले तो मीनिंग देखनी है हर एक टॉपिक की, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, तो पहले मीनिंग देखनी है, फिर इंपॉर्टेंस देखनी है, फिर बेनिफिट्स देखने हैं, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, द लिमिटेशन, और फिर वे फॉरवर्ड क्या है, देन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फिर आरटीआई पढ़ना है, फिर सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी पे है ई गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज, देन मीडियम प्रायोरिटी में सोशल ऑडिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे रिफॉर्म ओरिएंटेड आंसर आ सकती है, किस तरीके से आप रिफॉर्म कर सकते हो, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच आ सकती है, जैसे हम किस तरीके से सिटीजन सेंट्रिक बना सकते हैं। यूनिवर्सल इंट्रो लाइन, गुड गवर्नेंस एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंट, टाई। So good governance essential for ensuring tie in service delivery in a democratic sector. जैसे टाइम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंटी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन डेमोक्रेटिक सेक्टर, डीएस इन डेमोक्रेटिक सेटअप। देन यूनिवर्सल कंक्लूजन लाइन, स्ट्रेंथनिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग टेक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन participation, key to building an efficient, effective and responsive governance system, efficient, effective and responsive governance system.